बॉडी नहीं बन रही है। जिम में 1-1.5-2 घंटा वर्कआउट भी कर रहे हैं, उसके बाद डाइट भी ठीक ठाक है, नींद भी अच्छी ले रहे हैं, रेस्ट भी अच्छा ले रहे हैं, उसके बाद भी इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं जितने मिल सकते हैं। क्या रीज़न है, कहाँ कमी आ रही है, क्या लैग कर रहा है? अब यार इस बात के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है मसल बिल्डिंग, मसल ग्रोथ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ना यार ये लोग जो चीज़ ये बोलते हैं कि 80% भाई एक्सरसाइज होती है, 20% डाइट होती है, तब जाके बॉडी बनती है, तब जाके मसल ग्रो करती है। तो मैं बता दूं ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा बिलीफ है, मेरा ऐसा मानना है कि 50% भाई एक्सरसाइज और 50% डाइट भाई अच्छी मसल ग्रोथ के लिए अच्छा वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है और अच्छी डाइट भी इंपॉर्टेंट है साथ में। अब वर्कआउट की बात कर लेते हैं। तो भाई वर्कआउट कैसे करते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लोगों को बताया जाता है, जो हमें स्टार्टिंग से सिखाया गया। हम किसी भी जिम में जाते हैं भाई तो ट्रेनर बताता है कि 15, 12, 10 रैप ऐसे करके, 20, 25 ऐसे करके रैप जो हम एक्सरसाइजेस के लगाते हैं। तो क्या ये सही भी है? मतलब क्या जो हम लोग एक्सरसाइजेस में रेपिटेशंस करते हैं वो कितने करने चाहिए और कब तक करने चाहिए, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी और खास करके वेट पे। अब अगर मैं एक 10 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ और मैं 10-15 रैप्स मार रहा हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरी मसल में तो जो पेन कुछ आया नहीं, मैंने बिल्कुल अपना हार्ड कुछ करा ही नहीं। मैंने 10-15 रैप मारे, डंबल रख दिया, अपना जाके 2-3 मिनट बैठा, अपना फोन चलाया, फिर मैं दूसरा सेट मारने आ गया 12.5 किलो के डंबल से, और फिर मैंने 8 से 10 रैप मारे, फिर रख दिया। तो क्या उससे सच में मसल ट्रेन हो भी रही है? तो भाई जो बेसिकली मेरा तरीका है एक्सरसाइज परफॉर्म करने का और कितने रेपिटेशंस मैं करता हूँ वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। मैं 20, 15, 12 रेप्स भी फॉलो करता हूँ। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा भी होगा कि लोग बोलते हैं, जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो बताते भी हैं कि रेप्स काउंट कम नहीं करने चाहिए कभी, टिल अंटिल मसल फेलियर। मतलब जब तक फेलियर हो रहा है, जब तक फेलियर नहीं आ जाता, तब तक लगातार रेप्स किए जाना। इसको कहते हैं ट्रेनिंग टिल फेलियर। वो कहते हैं ना कि कीप पुशिंग लिमिट्स, वैसे ही ना बॉडी की भी लिमिट्स होती है कुछ, और वो लिमिट्स सिर्फ एक जगह रुक नहीं जाती, वो लिमिट्स एक्सीड होती रहती है टाइम के साथ साथ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं 10 किलो के डंबल से 25 रैप मार पा रहा हूँ, उसके बाद बॉडी को इंडिकेशन मिली है कि मसल को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है 10 किलो का डंबल 25 बार उठाने में, तो वो इंडिकेशन मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी, मसल साइज को इंक्रीज करेगी, और अब मैं 10 किलो के डंबल से कुछ टाइम बाद 30 रैप मार सकता हूँ, 35 रैप मार सकता हूँ। तो यार जो मसल ग्रोथ है ना वो बहुत मिस्टीरियस वे में काम नहीं करती है। हम लोग वर्कआउट करते हैं, ट्रेन करते हैं, और धीरे धीरे हम उस ट्रेनिंग को और ज़्यादा हार्ड बनाते जाते हैं, तभी बॉडी को पता चलता रहता है कि धीरे धीरे जो है वो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। अब मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए साइज बढ़ता है, क्योंकि द बिगर द साइज विल बी द बिगर विल बी द स्ट्रेंथ ऑब्वियसली। सो इस तरीके से काम करता है। अब यार दूसरा पॉइंट आ जाता है डाइट। जितना हमारी मसल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही सेम टू सेम हमारी डाइट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल ट्रेनिंग के बाद भाई रिकवरी होगी, उसके बाद ही मसल साइज या स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अब यार मैं अपना खुद का ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने 3 महीने पहले जब मैं था तो मेरा बॉडी वेट अराउंड 74-75 kg था, और अब जो मैंने आज जो अपना बॉडी वेट मेजर किया, दैट केम आउट टू बी 82 kg, यानी कि 7 से 8 किलो मैंने मसल मास गेन किया है। बॉडी फैट अभी भी मेरी बॉडी में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है, बट इतना आसानी से किया जा सकता है एक गुड न्यूट्रिशन डाइट को फॉलो करके भी। और 2 महीने से मैं बता दूं, मैंने नॉनवेज और एग्स और नॉनवेज मैंने बिल्कुल नहीं खाया था सावन की वजह से, और उसके बाद भी वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके भी मैंने 7 से 8 किलो मसल मास गेन किया। अब वो कैसे किया मैं बता देता हूँ भाई। देखो यार मैं ना जब बिगिनर था, तो जब स्टार्टिंग फेज था मेरा, तो मैं सोचता था कि लोग पता नहीं कितने तरह के सप्लीमेंट्स खाते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, BCAA लेते हैं, EAA, अमीनो एसिड्स, और ये मल्टी वाइटामिन वगैरह, इतना सब कुछ लेते हैं, उसके बाद जाके उनकी बॉडी बनती है। इन दी एंड भाई जो अब मैं अगर सोचता हूँ तो भाई मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल गलत था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ नहीं कर सकते। सप्लीमेंट जो है सिर्फ एड ऑन्स बन सकते हैं अच्छी न्यूट्रिशन डाइट के। अगर ये सिर्फ सप्लीमेंट्स बॉडी के अंदर कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते। एक बंदा जो सिर्फ सप्लीमेंट्स के भरोसे पे और एक्सरसाइज के भरोसे पे अपनी बॉडी को ग्रो करने की सोचता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक गुड न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब वेजिटेरियन में यार सबसे पहले जो आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, दही, ये सबसे जो ज़्यादा है मानता हूँ मैं रिच इन प्रोटीन होते हैं, और इनसे ही हमारा डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है। डेली प्रोटीन इंटेक के बारे में अगर हम बात कर लें तो जितना हमारा बॉडी वेट है उससे डबल प्रोटीन ग्राम्स में अगर हम कंज्यूम करते हैं तो दैट्स गोना बी मोर देन इनफ फॉर मसल रिकवरी। और जैसे कि मेरा वेट 82 kgs है, तो आई नीड 164 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अप्रॉक्स इन माई होल डे टू कंप्लीट माई प्रोटीन इंटेक। अब वो मैं कैसे करता हूँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि यार प्रोटीन, ठीक है वही प्रोटीन मैं भी अभी लेता हूँ सिर्फ एक टाइम पे एनहांस करने के लिए, ले आप भी सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी किया जा सकता है, और मैंने पहले वे प्रोटीन के बिना अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट किया भी है। और डाइट में भी ना यार कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाइट नहीं फॉलो करनी होती कि लोग सोचते होंगे तो पता नहीं क्या ही मतलब खाने से बॉडी बनती है, डेली डेली चिकन खा रहा है, डेली डेली कुछ मतलब नॉन वेज खा रहा है, इतने अंडे खा रहा है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। एक वेजिटेरियन डाइट भी अच्छा प्रोटीन इंटेक दे सकती है, प्रोटीन पूरा डेली इंटेक का कंप्लीट कर सकती है। और यार देखा जाए ना तो बेसिकली एक रोटी के अंदर भी ना 4 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है, कम से कम 3-4-5 ग्राम प्रोटीन आराम से होता ही है। तो अगर हम दिन की 4 रोटी भी खाते हैं ना तब भी 15-16 ग्राम प्रोटीन बैठता है। और उसके बाद अगर हम दूध में ले लो यार, दूध 100 ग्राम दूध के अंदर ना 100 ml दूध के अंदर करीब करीब 5 से 6 ग्राम प्रोटीन ही होता है फुल क्रीम में। और अगर हम आधा लीटर दूध भी पूरे दिन का पीते हैं ना तो अराउंड ये 20-22 ग्राम प्रोटीन बनता है। फिर पनीर 100 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी 20-22 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर 200 ग्राम पनीर भी खा ले जो करीब 60-70 रुपये का पड़ता है तो वो भी 40 ग्राम प्रोटीन दे सकता है। तो यही फंडामेंटल है यार, मतलब पता सबको होता है कि कौन सी चीज़ खाने से फ़ायदा है, कौन सी चीज़ खाने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोग उस चीज़ को अपने अंदर ही नज़रअंदाज कर देते हैं। अब एक बात है यार, द की डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज पर्सन एंड अ फिटनेस एंथुसियास्ट इज दैट वी हैव टू ईट व्हाट वी नीड, नॉट व्हाट वी वांट। हमें खाना वो चाहिए जो ज़रूरी है, जो खाना चाहिए, ना कि वो जो हमारा खाने का मन कर रहा है। अब यार पेट तो दोनों चीज़ों से भर रहा है, लेकिन फ़ायदा कोई एक ही चीज़ कर रही है उनमें से। तो ये चीज़ अगर हम पॉइंट अपने दिमाग में रखते हैं तो इट्स गोना बी। और यार 3-4 महीने की ही बात होती है, उसके बाद इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। कि एक डाइट फॉलो करते करते अगर एक बंदे को 3-4 महीने हो चुके हैं, उसके बाद बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। उसके अलावा जो वो डाइट फॉलो करा उसके बाद उसको कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ से टेस्ट बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। अभी भी ना भाई मैं दलिया लेके बैठा हुआ हूँ दूध में डाल के, ठीक है। ऐसा कि सिर्फ नॉर्मल जो चीज़ें खा रहे हैं वो खा रहे हैं भाई, कुछ लाइफ में टेस्ट ही नहीं है, स्पाइसेस ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग खाते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, चीट डेज भी होते हैं, बट वही है रोज़ खाने में और महीने में, हफ्ते में एक बार खाने में फ़र्क है। उस फ़र्क को समझने की है बस, और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब फॉर मोर।